जो है वो उस तरफ जाते हैं। आज हम मैं जरा सा आगे बढ़ता हूं। एक और बड़ा प्रोमिनेंट सा मॉडल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एंड दैट वाज चिकन गेम। वंस अगेन, गेम का मतलब क्या है? प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, चिकन गेम में क्या होता है? when there is one party softens its attitude vis-a-vis its enemy. क्यों? Because they think that if they both move ahead, there would be a mad, mutually assured destruction. Both would be ruined. Both would be destroyed. So what happens that one party takes a peace of mind and it realizes the importance of this complete annihilation, complete destruction. So what happens that it takes a very sensible decision and it withdraws. And what we call it in English, we say that this country, which is very rational, which is very sensible, in fact, is chicken-hearted. And it realizes that we both will be ruined, we both will be destroyed. So it withdraws. And for that matter, a very good example was given to you people in shape of 1962 Cuban Missile Crisis. In those crises, it was Soviet Union and United States, in which Soviet Union proved chicken-hearted, and it withdrew from there. And the moment it withdrew from there, crises were resolved. We see that the chicken-hearted country is a rational country. ठीक है, आज मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं, जरा गौर से देखिए। देखिए, both are there, Soviet Union and United States. Soviet Union withdrew, chicken-hearted कौन हो गया? Soviet Union, right? So Soviet Union is a rational state. They both withdraw. Chicken-hearted कौन होगा? Both of them. Abdullah says both of them. इनके ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। अगर स्टेट ए पीछे हट जाता है तो चिकन-हार्टेड कौन हुआ? स्टेट ए। ओके, अगर स्टेट बी पीछे हट जाता है, चिकन-हार्टेड कौन हुआ? स्टेट बी। स्टेट बी। दोनों पीछे नहीं हटते हैं। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों की तबाही है। अब गौर से, अब चौथा तो मैं देखें, मैं चार आपको फेजेस बता रहा हूं। एक में स्टेट ए पीछे हट जाती है, दूसरे केस में स्टेट बी पीछे हट जाती है, तीसरे केस में दोनों कोलाइड कर जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? शिराज कहता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके। और जब फोर्थ सिनेरियो जरा देखिएगा, दोनों पीछे हट जाते हैं। अगर पीछे हट जाते हैं, इन दैट केस अगर दोनों पीछे हट जाते हैं, देन बोथ ऑफ देम विल बी चिकन हार्टेड, both of them will be rational, दोनों बच जाएंगे, दोनों सेंसिबल मुल्क होंगे। और अब मैं एग्जैक्टली उसकी तरफ आ रहा हूं। द थर्ड थ्योरी इज प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा, प्रिजनर्स डायलेमा में आपको क्या चीज देखनी है? ऑल दिस कम्स फ्रॉम रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है, उसके पास जाने से पहले मैंने आपको ये बताना है कि बेसिकली रिमेंबर दैट वर्ल्ड इज एनार्की। रियलिस्ट कहते हैं, इफ वर्ल्ड इज एनार्की, हु इज गोइंग टू गारंटी मी अबाउट माय सिक्योरिटी? नो वन। आई एम गोइंग टू सिक्योर माई सेल्फ। आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। सो द बेसिक थिंग इन द वर्ल्ड इज, इफ इट इज anarchy in the world, there is a trust deficit. You cannot trust any nation in the world. Especially you cannot trust your enemy. All this is perception. याद रखिए, जहां कानून ज्यादा स्ट्रांग होता है वहां इंसान सिक्योर महसूस करता है। जहां कानून कमजोर होता है, बंदा वहां पर एनार्की की शेप में होता है। ठीक है, तो ये दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉ है बहुत कमजोर है। तो इसलिए नेशंस क्या कहती हैं? वर्ल्ड इज एनार्की, एंड इन दिस एनार्की आई हैव टू सिक्योर माई सेल्फ। तो अगर आप देखिए, अगर आप अफगानिस्तान में हो तो आपने 6 गन्स घर में रखी होंगी। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपने 1 गन रखी होगी, क्यों? कंपैरेटिवली बेहतर। जब आप इंग्लैंड में हो तो आप कोई गन नहीं रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है, एनार्की नहीं है वहां पर। दुनिया में एनार्की है, लिहाजा आपको अपने गार्ड करने के लिए गन्स आपको अपने लिहाज से रखनी पड़ेंगी। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, और इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रस्ट डेफिसिट। आप दुनिया में किसी पर एतबार नहीं कर सकते हैं।
अगर ऐसी बात है तो इट इज बिकॉज ऑफ ये इमेजिनरी सिचुएशन आपके मुल्क आपके दिमाग में है, आप सारी दुनिया को समझते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ योर एनिमी। ट्रस्ट डेफिसिट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योर एनिमी। नंबर वन, आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जानते, यू डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद योर एनिमी। आपकी जासूस वासूस वहां पर होती हैं, लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता रहे कि आपका एनिमी इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या तैयारी कर रहा है। यू डोंट हैव पावर क्रेडेंशियल्स ऑफ योर एनिमी। स्टेट्स डोंट टेक ऑप्टिमल और बेस्ट डिसीजन, पॉसिबल डिसीजन, बिकॉज योर एनिमी, यू डोंट नो अबाउट योर एनिमी, उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी पावर कितनी है, आपके एनिमी के बारे में नॉलेज जितना है वो आपको नहीं मालूम। ऐसी सूरत में आप क्या कर रहे हैं? आप बस सिर्फ परसेप्शन पर बिलीव कर रहे हैं, हो सकता है ये हो सकता है, उसी की बुनियाद पर आप अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट है असल में आपके और आपके एनिमी के दरमियान। और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्या बता रहा है? आपको मजबूर कर रहा है प्रिजनर्स डायलेमा की तरफ। प्रिजनर डायलेमा है क्या? अभी मैंने नहीं बताया, मैं उसकी तरफ आपको ले जा रहा हूं, मैं आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं उसकी तरफ ले जाने के लिए। तो आपको अपने एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसकी वजह क्या है? ऑफ कोर्स इसकी वजह एनार्की है, सारी दुनिया में एनार्की है, ठीक है? आपसे सब चीजें नहीं मालूम कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? ऑफ कोर्स इसकी वजह एनार्की है, ठीक है? When they don't trust each other, when they don't know much about each other, when there is anarchy in the entire world, do you think you will take an optimal decision, which is the best decision? Will you be able to take the best decision, जिसे हम optimal decision कहते हैं? Okay, Sanagul says no. इसरार कहते हैं 100% no. आप कोई ऑप्टिमल डिसीजन लेने के काम, क्यों? क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज कमजोर है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी। तो अब इन द सर्कमस्टेंसेस क्या है कि एक सिनेरियो है, बहुत गौर से सुनना है, ठीक है? आपने एक सिनेरियो में पेश कर रहा हूं जिस समझाने के लिए आप ये प्रिजनर्स डायलेमा कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे ये उर्दू में क्लियर कट आपको बताना है ताकि आप इसको समझ जाए। देखिए, एक रॉबरी हुई है बैंक में, दो लोग हैं, दो नौजवान हैं, ठीक है? यस, दो नौजवान हैं, उन्होंने बैंक में रॉबरी की है, उनके पास गन है, वो रॉबरी की है, उन्होंने पैसे वहां से उठाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने उठा लिए हैं। पुलिस उनके घर जाती है, पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों ने किया, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, ठीक है? जो पुलिस ऑफिसर है वो एक को एक सेल में बंद कर देता है, दूसरे को दूसरे सेल में, ठीक है? दोनों अलग-अलग हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन का नहीं पता, ठीक है? पुलिस ऑफिसर बड़ा स्मार्ट सा है, अब्दुल्ला जैसा, वो ए के पास जाता है, प्रिजनर ए के पास जाता है, उससे कहता है देखो, अगर तुम मुझे बता दो कि ये रॉबरी उसने की है, तुम दोनों ने की है, तो तुम मुझे पहले बताओगे, तुम्हारी 25 साल कैद दोनों की बनती है। अगर साबित हो जाता है कि रॉबरी तुम दोनों ने की है, मैं उसको कम करके 5 साल कर दूंगा, ठीक है? और 5 साल के बाद तुम आजाद हो जाओगे, ठीक है? और वो उससे कहता है कि देखो, अगर उसने कह दिया ना कि हम दोनों ने रॉबरी की है, तो फिर 5 साल की 25 साल की कैद के बजाय 5 साल वो जाएगा, तुम 25 साल गुजारोगे। ये दोनों बंदे, ये उसके पास जाता है, उससे कहता है देखो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, बहुत छोटी तुम्हें कैद होगी 5 इयर्स की, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम दोनों ने की है रॉबरी। इन दैट केस 5 साल तुम करोगे, 25 साल उसको मिलेंगे, तुम बच के निकल जाओगे, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तो इनमें से कोई एक भी कहता है कि हाँ जी हमने अब रॉबरी की है, तो उससे क्या होगा? उसको इम्प्रिजनमेंट कम मिलेगी, दूसरा पूरा 25 साल के अंदर जाएगा, ठीक है? और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, अगर ये दोनों ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं वो नहीं बोलेगा, दूसरा भी ये कहता है नहीं वो नहीं बोलेगा, तो जरा गौर से देखिए होगा क्या। इनके पास गन बरामद हुई थी, 6 महीने के लिए गन की जो है इन्होंने इम्प्रिजनमेंट पूरी करके ये बाहर आ जाएंगे, दोनों मिलियंस ऑफ डॉलर जो लूटे हैं उसके मजे करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट है तो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देम इज रिमेन साइलेंट, दोनों चुप रहें। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी ये कि अगर तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, इनमें से एक मारा जाएगा, और पता नहीं कौन मारा जाएगा, हो सकता है ये पहला कर ले,
मान जाए, हो सकता है ये मान जाए, लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर एतबार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो क्या करेंगे? दे विल रिमेन साइलेंट। साइलेंट रहने की सूरत में क्या, इनसे गन बरामद हुई थी, उसके 4-5 महीनों की इम्प्रिजनमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद ये आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साबित तो नहीं हुआ, इनके पास कोई विटनेस नहीं है। पुलिस के पास यही विटनेस है कि इन दोनों में से कोई एक मान जाए, वो तो मान नहीं रहे हैं। अगर ये दे रिमेन साइलेंट, फिर क्या होगा? 5 महीने की इम्प्रिजनमेंट पूरी की और उसके बाद ये बाहर निकल आएंगे, कोई लंबी चौड़ी जाके मजे करेंगे जो पैसा इन्होंने लूटा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर एक बोल लेता है तो एक को 5 साल कैद, दूसरे को 25 साल कैद, पैसा भी गया, क्योंकि लाजमत है रॉबरी की है तो पैसा निकाल के देना पड़ेगा। अगर दोनों खामोश रहते हैं, एतबार करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, दोनों के मजे हो गए। चलें, अब मुझे बताइए कि बेहतर ट्रस्ट की है। ये जो 2 प्रिजनर्स हैं ना, इनमें अब असल बात, अब मैं इसको लेकर आ रहा हूं, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन बना। ये 2 प्रिजनर्स हैं, इनमें से एक सेल में एक को रख दो पाकिस्तान और दूसरे सेल में दूसरे को रख दो इंडिया, ठीक है। नाउ बोथ आर इन अ प्रिजनर्स डायलेमा। देखिए, अगर मुझे ये पता चल जाए, एक पाकिस्तानी को पता चल जाए जो कि प्रिजनर है, उसको ये यकीन हो जाए कि हमारे दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, तो याद रखिए कुछ पता नहीं चलता दोनों में से कौन हां कर जाए और दूसरे को गर्क कर देगा। लेकिन यह भी पता नहीं चल रहा है कि कौन गर्क करेगा दूसरे को। ये एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में रहेंगे दोनों, और अगर ये ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर तो दे विल रिमेन साइलेंट। साइलेंट की सूरत में क्या होगा? दोनों को फायदा होगा। ट्रस्ट की सूरत में बोथ विल बी एडवांटेजियस। इन केस ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बोथ विल बी रुइंड। दोनों में से एक को 5 साल कैद मिलेगी, दूसरे को 25 साल मिलेगी, इससे सारे पैसे भी जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे मैं अब ये फिनिश करता हूं, अब कंप्लीट करता हूं इसको। देखिए, इन बोथ केसेस, इन बोथ, इफ बोथ रिमेन साइलेंट दे विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। इंडिया, पाकिस्तान, poor countries, they both are having nuclear weapons. If both agree that we trust each other, we will not attack on each other, world is not an anarchy, we respect each other's boundaries, will they be needing nuclear weapons? No. They would be focusing more on dealing with poverty in their countries. They will not be spending money on their nuclear weapons, on their armies, which is non-productive investment. I mean, look at Switzerland. अपनी दुनिया को उन्होंने खूबसूरत बनाकर रख दिया है। Only police is there, no army. और वो जो स्वाद जैसे खूबसूरत, वीर जैसे खूबसूरत उनके पास मनाजिर हैं, उन पे उन्होंने पैसा लगाया। सारी दुनिया से लोग वहां पर जाते हैं उसको सिर्फ देखने के लिए, because all investment is there for the development of the country, for the development of the people. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, but if one fulfills, अगर एक फुलफिल करता है and the other defects, इंडिया पाकिस्तान में से, for example, पाकिस्तान trusts India and India defects, वो ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान पर, तो क्या करेगा? इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और जबरदस्त किस्म की चोट लगाएगा पाकिस्तान को। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? प्रिजनर्स डायलेमा, मैं इस पर एतबार करूं या न करूं? अगर तो दोनों एतबार करते हैं, दोनों का फायदा है। अगर एक ने एतबार किया और दूसरे ने उसको धोखा दे दिया, मारा गया, तो मेरे दोबारा से मैं बताता हूं, इफ दे बोथ कोऑपरेट विद ईच अदर, इफ दे बोथ ट्रस्ट ईच अदर, they will have immense benefit. And if one trusts and the other defects, the one that trusts will have immense loss. So total gain, total loss हो रहा है. This is what is called prisoner's dilemma. And the best example at the moment can be nothing than India, Pakistan. एक और चीज जरा देख लीजिएगा, both defect, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर एतबार? बिकॉज दे बोथ थिंक दैट इफ दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, दिस विल इंश्योर देयर सर्वाइवल। दोनों न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे और यही दोनों कर रहे हैं। जे बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर। देखो, मैंने कहा कि अगर तो दोनों एतबार करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन्स खत्म, आर्मी पे स्पेंडिंग खत्म, सारी की सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगेगा पैसा। अगर इनमें से एक एतबार करता है, दूसरा एतबार नहीं करता, डिफेक्ट कर जाता है, वो उसको मार देगा
और अगर दोनों डिफेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स दोनों को डिफेक्ट करने की वजह क्या है? बिकॉज दे थिंक दैट दिस विल इंश्योर देयर सर्वाइवल। वो कहते हैं मुझे पता नहीं है दूसरा क्या करेगा, मैंने अपनी हर शख्स यहां पर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ा है। याद रखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस इज द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। गारंटी मी माई सर्वाइवल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ा मसला यही है, chaos है, एनार्की है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट सिचुएशन इज ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा। दोनों का ट्रस्ट डेफिसिट है, इस वजह से प्रिजनर्स डायलेमा में पड़ गए हैं। And the situation at international politics is such that if they both cooperate with each other, mutually benefits are there for them. But if one cooperates and the other defects, the defector will have enough advantage over the other, costing him his survival. Survival is the most important thing. दोबारा सुनिएगा, survival is more important than your country's development. अब बताएं, आर्मी पे खर्चा करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, क्यों? मैं डेवलप ना करूं खैर है, लेकिन मेरी सर्वाइवल, मैं बच जाऊं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा जुमला में क्या कह रहा हूं? सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपका बच जाना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी है जो कि मैंने, अगर आपको याद हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनको याद है, आप खाना खा रहे हैं और आप दुश्मन आ जाते हैं बंदूकें लेकर, आप बताइए खाना खा, भूख लगी आपको बहुत सख्त, बताइए खाना खाएंगे या अपने आप को बचाएंगे? भागेंगे आप उस वक्त, बिकॉज योर सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हंगर। प्रिजनर्स डायलेमा में क्या है? असल में प्रिजनर्स डायलेमा में यही सिचुएशन बनी हुई है, और इसी तरीके से दो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं। सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दुनिया की एनार्की को खत्म कीजिए, एक इंटरनेशनल ग्लोबल रिजीम बना लीजिए, सब एक दूसरे के ऊपर एतबार करने लगेंगे। कोई भी बंदूक नहीं रखेगा, कोई भी आर्मी नहीं रखेगा, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। अनसर्टेनिटी विल बी ओवर, एनार्की विल बी ओवर। लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी है, जब तक ट्रस्ट डेफिसिट है, जब तक एनार्की है, जब तक रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इस पर इंप्लीमेंट है दुनिया में, याद रखिए किसी सूरत में भी हम एतबार नहीं कर सकेंगे और जंग जारी रहेगी, और जंग की तैयारी रहेगी हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल में। तो नेशंस दे डोंट कोऑपरेट, दे अडॉप्ट अ पाथ दैट इज बेनिफिशियल, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन, दैट इज लीस्ट बेनिफिशियल, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन। कौमें क्या करती हैं? दे डोंट कोऑपरेट। ज्यादातर वो ऐसा ऑप्शन लेते हैं जिसमें कि उन बेचारों को कम फायदा होता है, कम से कम फायदा होता है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी आर्मी नहीं रख सकता, मैं न्यूक्लियर वेपन्स न रखूं तो मैं क्या करूं, मुझे वो खा जाएगा दूसरा। तो आप कहेंगे नहीं जी वो आपको नहीं खाएगा, तो कहेगा इसकी गारंटी कौन देगा कि वो नहीं खाएगा? वो पितरस बुखारी का एक बड़ा प्यारा एक उर्दू का एक मजमून है, और उसका नाम है कुत्ते, मतलब ही हैज रिटन ऑन द डॉग्स। तो उसका एक बड़ा प्यारा मशहूर जुमला है उसके अंदर ना, वो मैं आपके सामने बोलता हूँ। उससे के उसके वो कहते हैं कि वो उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है ना पितरस बुखारी को, तो वो एक जुमला बोलता है उसके अंदर, कहता है कि जी मैं वहां से गुजरता हूं तो लोग कहते हैं नहीं जी आपको कुछ नहीं कहेगा, तो कहता है वो कुत्ता भौंक रहा होता है, तो कहता है मुझे डर इतना लगता है, मैं उस बंदे से कहता हूं कि भाई क्या पता कुत्ता है किस वक्त भौंकना बंद कर दे, काटना शुरू कर दे। समझ आ रही है बात की कि नहीं? यहां पर भी यही बात है, किस वक्त आपका दुश्मन, मतलब वो जो न्यूक्लियर वेपन्स और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जमा कर रहा है, किस वक्त वो जमा करना बंद कर दे और चलाना शुरू कर दे आपके ऊपर, इसको वारंट कौन करेगा? प्रिजनर्स डायलेमा। Two countries, they are there, they don't trust each other, and that's why they are preparing. Uncertainty is causing them to invest more on non-development projects than on development projects.